इसमें पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्टर के खिलाफ बैठ गए क्योंकि उनको बेड नहीं मिला और एक टेबल के नीचे से या ऊपर से कहां कितना पहुंचा रहे हैं कि अभी तक वहीं बैठे हैं। इंदिरा गांधी अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जो है ये बिहार का अस्पताल में जब करप्शन होता होगा, गरीबों को बेड नहीं मिलता होगा। 132 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा अस्पताल है। एजेंसी के द्वारा ही एक बार जांच बैठवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं वर्तमान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि कार्रवाई कीजिए और कम से कम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो ये जांच तो बिठा दीजिए कि बढ़िया डॉक्टर जो है बिहार के किसी अस्पताल में नहीं है। कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं बिहार के लिए। आप मेरे पीछे इंदिरा गांधी जी का एक मूर्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं के नाम पे 1983 में बिहार में एक शानदार अस्पताल का निर्माण किया गया। उसी IGIMS अस्पताल में अभी मैं हूं और यहाँ पे बच्चे जो है हड़ताल पे बैठे हैं। जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वो यहाँ के डायरेक्टर जो डॉक्टर बिंदे हैं उनका घर का जो है, उनका आवास का जो है घेराव करके बैठे हुए हैं। क्यों घेराव किए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पढ़ने वाला बच्चा जो था, जो सेकेंड ईयर का बच्चा था, उसको जो है बेड नहीं मिला। उसका जो है बेली रोड में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद उस बच्चे को बेड नहीं मिलता है। वो यहाँ पे पढ़ने वाला सेकेंड ईयर का डॉक्टर था, सेकेंड ईयर का, और उसके पिताजी जो है EOU में जो है पुलिस थे। उसके बावजूद उसको बेड नहीं मिलता है। वो पारस में जाता है, अपना इलाज कराता है, 2 दिन तक इलाज होता है और उसके कलीग यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है लगातार प्रयास करते हैं कि उस बच्चे को जो है पारस से जो है IGIMS में लाया जा सके और यहाँ पे उस बच्चे को बेड मिल सके, लेकिन बेड नहीं मिलता है। डॉक्टर बिंदे से वो लोग संपर्क करते हैं। डॉक्टर बिंदे जो है यहाँ के जो डायरेक्टर है, जिनकी नियुक्ति जो है 2022 में जो है जब तेजस्वी यादव जी की सरकार थी तब जो है गलत तरीके से हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो है सरकार बदल गई है, लेकिन उस कुर्सी पे जो है वही बैठे हुए हैं। अब पता नहीं टेबल के नीचे से या ऊपर से कहां कितना पहुंचा रहे हैं कि अभी तक वहीं बैठे हैं और उनका घर का घेराव किया है सब। यहाँ पे पढ़ने वाला सेकेंड ईयर का स्टूडेंट यानी जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है वही अपने डायरेक्टर के घर का घेराव कर लिया है। अभी 5 दिन पहले इसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने डॉक्टर बिंदे पे यानी इस अस्पताल के डायरेक्टर पे ये आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए कहा था कि हम इनके वजह से आत्महत्या कर लेंगे। यानी IGIMS इस अस्पताल का प्रिंसिपल जो है इस अस्पताल के डायरेक्टर पे आरोप लगाता है। इस अस्पताल में पढ़ने वाले बच्चे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है डायरेक्टर पे आरोप लगाते हैं और इस अस्पताल में गरीबों को बेड नहीं मिलता है। दलाल जो है यहाँ पे इस प्रकार से हावी हैं कि हर एक बेड का जो है बोली लगाया जाता है, इसलिए जो है गरीबों को बेड नहीं मिलता है। और ये बिहार का जो है सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें सबसे बढ़िया व्यवस्था है। इसका बजट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग सुनने में आया है, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन सुनने में आया कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट वाला ये अस्पताल है। इतना ज़्यादा बजट, उसके बावजूद जो है गरीबों को बेड नहीं मिलना, उसके बावजूद जो है अस्पताल में पढ़ने वाले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो पारस अस्पताल में जो है इलाज के दौरान मर जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे बेड नहीं मिलता है। जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों ने भी मुझे बताया कि 3-3 महीना 4-4 महीना तक सैलरी नहीं मिलता। अब इसकी सच्चाई जो है क्या है वो मैं नहीं जानता, वो सिक्योरिटी गार्ड ही बताएंगे। जब मैं वहाँ पे था तो उन लोगों ने बताया कि 3-3 महीना 4-4 महीना तक सैलरी नहीं मिलता है। उनके सैलरी में से कमीशन काट लिया जाता है और उचित सैलरी जैसे उनको 25,000 रुपये से ज़्यादा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब ज़रा सोचिए कि 43 साल पहले इंदिरा गांधी के नाम पे जो है ये अस्पताल बना था 1983 में। इंदिरा गांधी अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जो है ये बिहार का अस्पताल में जब करप्शन होता होगा, गरीबों को बेड नहीं मिलता होगा, तो उनके आत्मा को जो है कितना दुख पहुंचता होगा। देश की प्रधानमंत्री थी और उनके नाम पे ये अस्पताल है। इतना बड़ा कैंपस है, इतना ज़्यादा बजट है, 133 एकड़ 32 एकड़ में फैला हुआ है, 132 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा अस्पताल है। अब जरा सोचिए, गेट सिर्फ और सिर्फ एक है, जबकि पीछे से एक गेट होना चाहिए, 2-3 गेट होना चाहिए। एम्स का जो है बहुत सारा गेट है, PMCH में भी बहुत सारा गेट है, पटना एम्स में भी बहुत सारा गेट है, लेकिन IGIMS उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट है। चिकन नेक बना दिया गया है, पूरा ब्लॉक हो जाता है।
अनेकों बार आवाज उठाओ लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है। और अभी जो है IGIMS में जरा सोचिए, पढ़ने वाले बच्चे ही जो है अपने डायरेक्टर के खिलाफ बैठ गए हैं। इसमें पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्टर के खिलाफ बैठ गए हैं क्योंकि उनको बेड नहीं मिला। और एक मेडिकल का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला मोतिहारी का स्टूडेंट जो है ना, वो इसमें बेड नहीं मिलने की वजह से मर गया। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी लापरवाही जो है इस बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में हो रहा है। मैं वर्तमान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि कार्रवाई कीजिए, और कम से कम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो एक जांच तो बिठा दीजिए कि आखिर गड़बड़ी क्या है। बच्चा सब गलत है कि डायरेक्टर गलत है, यहाँ के प्रिंसिपल गलत है कि डायरेक्टर गलत है, एक तो जांच तो बिठाइए। और कम से कम मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ के गार्ड लोगों ने जो मुझे बताया, उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। यहाँ के IGIMS के प्रॉपर जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उनको जो है समय पे जो है वेतन मिलना चाहिए, समय पे। ये चीज़ें हैं। और गरीब को तो इतना सताया जाता है IGIMS में कि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। CCTV कैमरा लगा रहता है और मोटरसाइकिल और साइकिल यहाँ से चोरी हो जाता है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहीं पे हम वीडियो बनाए थे, CCTV कैमरे के सामने से ही एक आदमी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। तो बस, ये अस्पताल बड़ा है, अस्पताल में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने अनेकों वीडियो में बोला है कि इससे बढ़िया डॉक्टर जो है बिहार के किसी अस्पताल में नहीं है। इस अस्पताल में अगर बेड मिल जाता है तो 100% जान बचा लिया जाता है। तो कम से कम जो है इस अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, अगर सही हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें भारत रत्न का एगो टुकड़ा दे दिया जाए। और गलत काम कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए, दूसरा डायरेक्टर बैठाया जाए। जांच बैठेगा तब ना पता चलेगा डायरेक्टर साहब गलत है कि सही है। अगर सही है तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार जो है IGIMS के डायरेक्टर साहब को जो है दिल्ली में बुला के राष्ट्रपति से सम्मानित करा दे। और अगर गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करे। हम ही नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है कि सही है, हम ही कह रहे हैं कि सरकार जो है अपने सरकारी अस्पताल के सरकारी डायरेक्टर पे जो है सरकारी एजेंसी के द्वारा ही एक बार जांच बैठवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी IGIMS में किस प्रकार से इलाज होता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपना राय जरूर रखें। IGIMS में गरीबों को बेड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, इस पर भी आप लोग अपना राय जरूर रखें। जो मेडिकल का स्टूडेंट, जो सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला, जो मोतिहारी का स्टूडेंट था, उसकी जो मौत हुई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? हालांकि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो चाहता था, उसके पेरेंट्स चाहते थे, यहाँ के स्टूडेंट चाहते थे कि उसको जो है IGIMS में जो है क्रिटिकल केयर यूनिट में जो है बेड मिल जाए। CCICU जो भी होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट CCU होता है, उसमें बेड मिल जाए। और उसमें बेड मिल जाता तो शायद जो है वो बच्चा बच जाता और आज हमारे बीच में होता। हालांकि बहुत सारे लोग जो है खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं बिहार के लिए। आप मेरे कमेंट में जाके मुझे गरियाइए या कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो मत बनाइए, आप लोग अपना भी वीडियो बनाइए। और आपको भी समस्या हो ना तो कहीं मोबाइल लेके खड़ा हो जाइए और जहां समस्या हो ना इस सिस्टम का धजिया उड़ा दीजिए। जय हिंद।